नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नियुक्ति को लेकर के प्रकरण चल रहे हैं, सभी नियुक्ति को प्रकरण जो कि माननीय न्यायालय में है और माननीय न्यायालय से जब तक किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक हम सब लोग इस पे कोई निर्णय लेने में सरकार के द्वारा प्रश्न क्या नहीं लिया जा सकता है। और जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक अनुपात, छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, जिसको शिक्षा मित्र और अनुदेशक पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन मानदेय के रूप में शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 एवं अनुदेशकों को केवल 9,000 रुपये मिल रहा है। इतने में वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकते हैं? अनुदेशकों का मानदेय 17,000 करने का आदेश माननीय न्यायालय सिंगल एवं डबल बेंच दोनों से जीतने के बाद भी अभी तक उनका 17,000 रुपये नहीं मिल पा रहा है। उनकी मानदेय बढ़ोतरी कब तक की जाएगी? मेरा पहला अनुपूरक है। दूसरा, माननीय मंत्री जी से कि मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री जी का जवाब आया था कि प्राथमिक में 51,112 पद रिक्त हैं और छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, और जो आज जवाब आया है कि 1,26,490 पद रिक्त हैं तथा छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। मुजफ्फरनगर में रहते हो, ये कैसा अनुपात है कि रिक्त पदों की संख्या बढ़ने के बाद भी आपका अनुपात कम नहीं हुआ? माननीय मंत्री जी बताएं कि रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी होगा अथवा नहीं जारी होगा। एक और अनुपूरक है कि जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा विज्ञापन 25 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हो गई। परीक्षा परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी हुआ तथा पुनः संशोधित परीक्षा परिणाम 6 दिसंबर 2022 को जारी किए गए, लेकिन अभी तक वह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई गई। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि भर्ती प्रक्रिया को कब तक पूर्ण किया जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन मानवर, 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में कई प्रश्न विवादित थे। उन विवादित प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर चीफ जस्टिस वाली डिवीजन बेंच इलाहाबाद ने सभी याचियों को 1 अंक प्रदान करके मेरिट में आने वालों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इस आर्डर के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि शिक्षकों के अनुपात को लेकर के और शिक्षकों की संख्या प्रदेश में कम है और जिससे बच्चों के पठन पाठन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या है, जो हमने शिक्षक का अनुपात, शिक्षकों का और छात्र का जो अनुपात बनाया है, जो कि पूरे देश भर में लागू होता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, जो कि प्राइमरी में 1 शिक्षक पे 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक का है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम सब लोग वर्तमान में हमारे पास में 4,53,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक। इन सबको मिलाकर के जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे जो शिक्षक हैं, जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और पठन पाठन पे बच्चों के किसी भी विद्यालय में इस तरह का कोई प्रभाव नहीं आता। और जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो विद्यालयों में शिक्षकों का जो रेशियो है, वो रेशियो उसी जनपद के अंतर्गत बराबर नहीं है, तो उस रेशियो को भी हम सब लोग, सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि जिले के अंदर हर एक विद्यालय में शिक्षकों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको बराबर बनाया जाए और अंतः जनपदीय हम सब लोग शिक्षकों को, जिस भी विद्यालय में शिक्षक अगर एक्स्ट्रा हैं और बच्चे वहाँ पे कम हैं, तो उस विद्यालय से शिक्षकों को हम सब लोग दूसरे विद्यालयों में जहाँ पे बच्चे कम हैं, उस विद्यालय में भेजने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और हम सब लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने और भी अन्य काफ़ी सारे इसमें सवाल उठाए थे, जो कि मूल प्रश्न से काफ़ी अलग हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर के और विभिन्न तरह के, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के लिए भी जो कि उनको मानदेय दिया जाता था, शिक्षा मित्रों को 3500 रुपये का मानदेय, वो हम लोगों ने बढ़ा करके 10,000 रुपये का हम सब लोगों ने मानदेय करा है। और शिक्षा मित्रों के लिए हम सब लोग उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी शिक्षा मित्र किसी भी तरह की असुविधा उसको हो, लेकिन शिक्षा मित्रों को क्योंकि मानदेय उनको मिलता है और 11 महीने के लिए वो मानदेय पे रखे जाते हैं, इसीलिए उनके लिए मानदेय की व्यवस्था बनाई गई है। और जो शिक्षा मित्र हमारी भर्ती परीक्षा और सारी क्वालिफिकेशन ATRE, ग्रेजुएट, BTC, टेट, जिन लोगों ने ये सारी अर्हताओं को पूरा किया, उन सभी शिक्षा मित्रों को हमारी जो पिछले
हमारी सरकार में 2 भर्तियां आई, 68,500 की भर्ती और 69,000 की 2 भर्ती। इन सभी भर्तियों में इन सब लोगों को अवसर दिया गया, इनको अलग से वेटेज भी दिया गया और काफी सारे हमारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको 69,000 में 6,688 और 68,500 में 8,552 शिक्षा मित्रों को हमने शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करके इनको वही सहायक अध्यापक की जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी सरकार के द्वारा दी जा रही है और पठन पाठन के कार्य को बेहतर बनाया जा रहा है। माननीय अभय सिंह, श्री अभय सिंह आप बैठिए। नहीं, आपको नहीं अवसर, उनको अवसर है। बहुत एक 10 मिनट हो गए, लास्ट क्वेश्चन अभय सिंह। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। नहीं, आप अभय सिंह नहीं ना, मैंने जितने लोगों का प्रश्न था सबका नाम बुलाया। नहीं, गुलाम मोहम्मद जी, अभय सिंह जी, श्री अभय सिंह का नाम बुला नहीं। माननीय मंत्री जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा था, जो आपका जवाब आया था उसके अनुक्रम में, कि जो लाखों डीएलएड पास नौजवान घूम रहा है रोड पे, बेरोजगार है, शिक्षित है, टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, इस आशा में कि प्राइमरी में भर्ती निकलेगी और मास्टर होगा, उनके लिए आपके पास कोई योजना है कि नहीं है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इसका कोई जवाब नहीं आया अभी आपने जो इसमें निकला है कि भर्ती की कोई योजना नहीं है, कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप गुलाम मोहम्मद जी बैठिए, ये इसका उत्तर आ जाने दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष जोरदार। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नियुक्ति को लेकर के प्रकरण चल रहे हैं, सभी नियुक्ति को प्रकरण जो कि माननीय न्यायालय में है और माननीय न्यायालय से जब तक किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक हम सब लोग इस पे कोई निर्णय लेने में सरकार के द्वारा चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या 2 नहीं लिया जा सकता है।